तो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मभाई आदित्य। आप देख रहे हैं ठाकुर जी सियाबाई आदित्य। तो आज हम रेशम के बाडला के पवित्रा बनाना सीखेंगे। तो बाडला के पवित्रे के लिए हमें मुख्यतः 3 चीज़ की ज़रूरत होगी। एक तो सुई और धागा, और हमें चाहिए ऐसे गोटा पट्टी। आप सिल्वर या गोल्डन कलर कोई भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ा रेशम। तो पहले हमें गोटा बनाना होगा, रेशम का गोटा। तो ऐसे पहले रेशम लेना है हमें, ऐसे और ऐसे 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 उसे अच्छे से कर लेना है। एकदम अच्छे से रेशम को हमें ऐसे करना है। आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा कर कर दिखाते हैं। ऐसे घुमाते जाना है रेशम को। मैं आपको दिख रहा हो अच्छे से कैसे मुझे करना है। तो ऐसा हो जाए, उसके बाद में हमें एक जगह से रेशम को अच्छे से बांध लेना है। पहले तो हम इधर से एक बाजू से काट लेके रेशम को, और काटने के बाद इधर से अच्छे से बांध लेना है कि खुल नहीं जाए, और एकदम ज़ोर से बांधना है। आप देख सकते हैं ऐसे। और धागा हमें ऐसा गुलाबी रंग का ही लेना है। अभी हम आपको पवित्रा बनाने की रीत दिखाएंगे। तो पवित्रा बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम पवित्रा बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम गोटे बनाने होंगे। तो गोटे हम कोई भी साइज़ के, मेरे ठाकुर जी का स्वरूप छोटा है इसलिए मैं छोटे छोटे गोटे बनाऊंगा। तो आपको कम से कम इतना लेना है ऐसा रेशम। और रेशम लेकर पहले तो बीच में धागा बांधना है यहाँ से, कि हम रेशम काटे उसके बाद में यहाँ खुल ना जाए। तो इधर ऐसे धागा बांध लेना है और फिर हमें गोटा बनाना है। तो इधर ऐसे धागा बांध लेना है हमें पहले तो, क्योंकि रेशम खोल जाने का डर रहता है। ऐसे कर कर तो अभी इतनी ही साइज़ का हमें इधर से कट करना है। तो हम ऐसे माप कर सकते हैं। तो हमने ये कट कर लिया है, और ये रेशम उलझना नहीं चाहिए। और अब हमें ऐसे गोला बनाना है, अब गोटा बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा गोटा तैयार होगा। इसको हम अभी थोड़ा और छोटा करेंगे, क्योंकि हमारे घर जो स्वरूप है उनके लिए यह थोड़ा सा बड़ा है। हमारे तो श्री मदन मोहन जी विराजते हैं, उनके लिए थोड़ा सा बड़ा है। तो हम ये थोड़ा काट कर छाँट कर छोटा करेंगे। तो हम इसमें छाटेंगे। तो ये आप देख सकते हैं खूब सुंदर गोटा तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें बहुत सारे गोटे बनाने हैं। मतलब हमें तो हमारे स्वरूप छोटे हैं इसलिए हम 3 या 4 गोटे बनाएंगे। आप अपने स्वरूप के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो अभी हमें फिर से वही करना है। तो ये गोटे को हमें एक बाजू रख देना है। अभी फिर से एक गोटा बनाना है। तो इधर से रेशम पकड़ कर यहाँ धागा लपेट दीजिए, और फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। तो धागा अच्छे से लपेटना है, और फिर यही सही काट कर छांट लेना है। अब गोला बनाकर देखते हैं गोटा, और गोटा बनाने के बाद हम छांट कर देखेंगे। हमें अच्छे से छांटना है कि और ये रेशम को एकदम अच्छे से रखना, क्योंकि रेशम बहुत ही कोमल होता है।
रेशम बहुत ही कोमल होता है, इसलिए तो एकदम धीरे से छाटना है हमें। तो हम आपको पहले बनाकर दिखा देते हैं 3 का, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया है और ये गोटा तैयार है। ऐसे तो इसमें अलग अलग रंग लेने होते हैं, लेकिन मेरे पास अलग अलग रंग अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं गुलाबी रंग का ही बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने ऐसे 3 गोटे बनाए, 2 गोटे बनाए हैं। अभी हम एक और बना लेते हैं, और इसके बाद वाली आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपको उसकी मिलेगी सुरमा के पवित्रा की। तो आज रात तक मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो वैष्णव जन है वो बना सके देखकर। और ये जो बीच वाला जो गोटा है, मतलब 2 गोटे मैंने छोटे बनाए हैं, तो अब ये वाला मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि यह मैं बीच में रखूँगा दोनों पवित्रा के। तो यह बीच वाला गोटा मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, तो काटने में, छाटने में और डोरा बांधने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो ये आप देख सकते हैं। और कंजूसाई नहीं करनी हमें, हमारे ठाकुर जी का ही काम है, तो हम कंजूसाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये जो रेशम बचता है उसका आप कुछ भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल उसे कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं हमने छाट लिया है। अभी थोड़ा सा अनइवन लग रहा था, तो हम थोड़ा और छाट ले रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा बराबर हो गया है गोटा। अभी ये 3rd स्टेप है। अभी हमें गोटा पट्टी चाहिए, तो गोटा पट्टी हमें ऐसे ही लेनी है, और इसके आजू बाजू 2 धागे होते हैं। ऐसे हम खींचेंगे तो ये निकलेंगे इसके तार, लेकिन ऐसे क्या थोड़ा मुश्किल ही रहती है, इसलिए वो जो धागे होते हैं वही हमें निकाल देने हैं। तो वो धागे आप 2 तरीक़े से निकाल सकते हैं। ऐसे खींचोगे तो भी वो धागा निकल जाएगा, तो ऐसे आप खींच कर भी निकाल सकते हैं। ऐसे खींच कर हमें यहाँ से काट देना है, तो धागा अपने आप ही निकल जाएगा। आपको जितना मतलब बड़ा चाहता हो पवित्रा, उस हिसाब से आप ये धागा को निकाल सकते हैं। तो मैंने इधर से इतना निकाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं इधर से तार सब छूटे हो जाएंगे, इधर से सब तार छूटे हो जाएंगे। और अभी हम ये वाला तार भी निकाल लेंगे। आप ये ऐसे भी निकाल सकते हैं और काट कर भी निकाल सकते हैं, 2 तरीके हैं। तो आपको जैसे निकालना हो आप वैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम इधर से भी काट देंगे यह। और ये आप सुनहरी और रुपेरी 2 रंग में बना सकते हैं। ऐसे तो बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी को घर पर ही बनाकर सब चीज़ें धराते हैं, इसलिए घर पे बनाए तो अति उत्तम। अभी ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ से तार निकलने शुरू हो गए गोटा पट्टी में से। तो आप ऐसा हो तो इधर से थोड़ा एक छाट दीजिए तार को। इधर से आसानी से निकल जाएंगे सारे तार। ऐसे तो बादलाई के तार हर जगह पर मिल जाते हैं, आधी जगह पर, लेकिन इधर मिलते नहीं हैं, इसलिए फिर हमें ऐसे गोटे से बनाना रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से तार इजीली ऐसे निकल जाएंगे। जिधर से अच्छे से नहीं कटेगा उधर से तो नहीं निकलेंगे, लेकिन अच्छे से जहाँ से कट जाता है वहाँ से तो ज़रूर निकल ही जाएगा। देखो मेरा इधर से कट नहीं रहा, तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे तार हमें चाहिए। ये तार हमें बादलाई के पवित्र में इस्तेमाल करने हैं। तो ऐसे में पूरे में से निकालने हैं तार, तो यहाँ से हमें एक एक कट तो लगाना ही पड़ेगा पूरे में। मैं इधर से आप देख सकते हैं इसे पूरे में से थोड़ी थोड़ी दूरी की अंतर पर काट दीजिए, तो उसके तार अपने आप ही निकल जाएंगे।
अपने पवित्र की साइज़ के हिसाब से, मुझे छोटा सा ही चाहिए तो मैं यहाँ तक ही करूँगा, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो आप अपनी अपनी साइज़ के हिसाब से बादलाई के पवित्र बना सकते हैं। तो हमने यहाँ से तार को भी बांध दिया क्योंकि तार कड़ी कड़ी निकल रहे थे, तो इसी वजह से हमने तार को भी बांध दिया है। तो आप देख सकते हैं इधर से थोड़ी थोड़ी हमें ऐसी मुश्किल ही हो रही होगी, लेकिन उधर से आप अपने अच्छे से छाँटोगे तो कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। अगर लेकिन आपका थोड़ा भी काटना रह गया होगा तो मुश्किल ही आएगी, नहीं तो ऐसे तो कोई मुश्किल ही नहीं आती। तार आसानी से निकल ही जाते हैं, आप देख सकते हैं एकदम आसानी से। आप ऐसे जैसे ही खींचोगे वैसे सारे तार आपके हाथ में ही आ जाएंगे, आपको कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। लेकिन देखो, जहाँ जहाँ बराबर छटता नहीं है या कटता नहीं है तो वहाँ थोड़ी थोड़ी मुश्किल तो आती है। इसलिए देखो, मैंने इतने ही तार लिए हैं, हमें ज़्यादा नहीं लेने हैं, इसलिए तो मैं इतने तार निकाल कर फिर काट कर तुरंत ही जॉइंट कर देने हमें, क्योंकि यह तार हम जॉइंट नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, लेकिन बिखर जाएंगे और फिर पवित्रा भी अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए हमें तार को जॉइंट कर देना है, तुरंत ही जॉइंट करना है, क्योंकि अच्छे से होगा तो सही रहेगा और ठाकुर जी को अच्छी चीज़ें सुहाती है। इसलिए ये आप देख सकते हैं, आप ऐसे खींचोगे तो भी तार तो निकल ही जाएंगे। आपको सिर्फ धागा थोड़ा खींचना है और तो कुछ नहीं करना। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारे तार निकल आए हैं, इतने तार हमने लिए हैं और अब हम यहाँ पर से काट देंगे, छाँट देंगे और छाँट कर तुरंत ही हमें इधर श्याम धागा बांध देना है। अगर हम नहीं बांधेंगे तो फिर निकल ही जाएगा, इसलिए हमें इधर तुरंत बांध ही देना है श्याम धागा। इसको हम पड़च्छा भी बोल सकते हैं। तो इधर तुरंत श्याम धागा बांधकर, श्याम धागा आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इधर श्याम धागा बांध दिया है और ये मेरे पास कुछ तार आ गए हैं। अभी हमें इतना काट लेना है और हमें यहाँ पर सुई पिरो लेनी है, क्योंकि सुई बिना नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे सुई और धागा लेना है, आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ के एक बाजू से, जरी के एक बाजू से पिरो लेना है, ताकि हम उसके अंदर गोटे को डाल सकें, गोटे को पिरो सकें मतलब। तो ऐसे करके हमें पिरो लेना है इसको ऐसे। अभी हमें एक गोटा लेना है और गोटा लेकर इसके अंदर ऐसे डालना है। थोड़ा हार्ड लगेगा आपको डालना, लेकिन एकदम पोचे पोचे हाथ से डालना है। सुई चुभी हमें। अभी इधर से थोड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन हम ट्राई करते हैं डालने के लिए। अगर नहीं जाता है तो फिर कुछ और रास्ते से हम डालेंगे। ऐसे तो चला जाना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हो ही जाता है। और ये आप देख सकते हैं चला गया ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी को अपनी चीज़ बनवानी हो तो ठाकुर जी खुद ही बनवा लेते हैं, नहीं तो ठाकुर जी नहीं बनवाते। ये बहुत मुश्किल था जाना, लेकिन तो भी चला गया, ये ठाकुर जी की कृपा से ही गया है। तो आप देख सकते हैं हमने अंदर जरी के अंदर पिरो लिया है। ऐसे ही हमें एक इधर बीचों बीच पिरोना है और एक लास्ट में पिरोना है। तो हम आपको पिरो कर दिखाते हैं। अगर आपको स्वरूप छोटे हैं तो आप बीचों बीच एक पिरो कर और यहाँ दोनों साइड पड़च्छा लगा कर भी बना सकते हैं, तो ऐसा भी सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं, आप लालन के लिए यह पवित्रा सिद्ध कर सकते हैं। मैं अभी लालन के लिए नहीं, लेकिन मदन मोहन जी के लिए सिद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा 3 गोटे वाला बनाऊँगा। तो आप अपने हिसाब से और अपने गुरु की आज्ञा से जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हैं। और पवित्रा धरने के भी नियम होते हैं। सबसे पहले सूतर का पवित्रा आता है, बाद में सुनहरी रुपेरी
और बाद में अन्य पवित्र आते हैं। एक गुजराती पवित्रा भी आता है, तो अभी हम ये भी पिरो देंगे।